अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब आपकी मून साइन। जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, अभी कुछ दिनों के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामूहिक प्रयोग आप सभी को दिया गया है, लेकिन उसके बाद निरंतर रूप से MKSA के दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 12 अप्रैल 2026 रविवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? भागदौड़ भरा ये दिन रह सकता है। रविवार का दिन है, आप सोच रहे हो कि खा पी के मस्त आराम करेंगे, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जितनी भी सामाजिक और पारिवारिक रूप से पेंडिंग कार्य होंगे उसमें अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और जब वो कार्य समाप्त होंगे तो जो प्रिजुडाइज थॉट्स आपके मन में चल रहे थे ना, ये हो गया तो वो नहीं हुआ, तो उन सब से आपको राहत मिलती जाएगी। संतान संबंधित चिंताएं अब कम होगी। पिछले कुछ समय से संतान संबंधित कुछ चिंताएं आपके ऊपर जो हावी हो रही थी, अब धीरे धीरे करके वहाँ पे कमी आएगी। तो भागदौड़ भरा दिन है। रविवार का दिन कब आया और कब गया संभवतः पता ही नहीं चलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन पॉजिटिव है। घर परिवार के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। छोटा मोटा सोशल गेट टुगेदर, कोई फंक्शन वगैरह। आने वाले दिनों में घर परिवार में कोई यात्रा, प्रवास, कोई धार्मिक कार्य, शुभ कार्य का सेलिब्रेशन होने वाला है। कल के दिन में आप यात्रा प्रवास कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के पीछे रविवार का अच्छा खासा समय जाएगा। घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे, अपनों के साथ। और थोड़ा सा आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बन सकती है। अब यहाँ से लेकर अप्रैल के अंत पाद तक आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कार्य करने से बचें अगर आपकी राशि वृषभ है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। नेगेटिव का अर्थ हुआ कि रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो एकदम शांति और धैर्य के साथ ये दिन निकाल दीजिए। चाहे कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। परिवार में किसी अपनों के साथ किसी मुद्दे के ऊपर बोलचाल हुई है, मतभेद हुए हैं, तो पुराने मुद्दों को वापिस से उखेड़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति और धैर्य बनाए रखें, रूटीन कार्यों को करके ये दिन निकाल दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन पॉजिटिव है। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य रह गए होंगे, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कार्य क्षेत्र के, उसे समाप्त करने में अच्छा खासा समय जाएगा। आने वाले दिनों में कोई यात्रा प्रवास आप प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन और खर्च वाली सिचुएशंस बन सकती है। घर परिवार का, अपनों का, दोस्तों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्टिव वाला रविवार है कर्क राशि के लिए। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है, विशेष सावधानी रखिए अब सिंह राशि, क्योंकि शनिदेव आपके 8वें घर से गोचर कर रहे थे। अब शनि और मंगल की युति धीरे धीरे डिग्री वाइज एक दूसरे के निकट आती जाएगी और आपके लिए ये स्थितियां 8वें घर में बनेगी। 8वां घर रहस्यों से भरा हुआ घर है। 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट का भी घर है। हमें नहीं पता कि अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है, लेकिन अब अप्रैल के अंत भाग तक एकदम सावचेती के साथ फूंक फूंक के कदम रखिए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। शारीरिक पीड़ा के योग बन सकते हैं, व्हीकल ध्यान से चलाइए। सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए। कई बार अब तो ऐसा होने लगा है ना कि फर्श के ऊपर पानी गिरा है, वो विट्रीफाइड टाइल्स है और स्लिप हो गए, चोट चपेट लग गई। तो शारीरिक पीड़ा और शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी।
परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का मन मुटाव ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। छोटी सी बात में अपनों के साथ बड़े वाद विवाद का भी ये समय रहेगा। कल का दिन तो एवरेज है, लेकिन ये जो मंगल शनि का घटनाक्रम बनेगा ना, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए स्ट्रेसफुल दिन है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन बिलो एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि बुध की भी एंट्री अब हो जाएगी और आपकी राशि के स्वामी है, तो स्ट्रेस वाला दिन रहेगा। येन केन प्रकार चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। कैओस से भरा हुआ दिन रहेगा। कुछ घटनाक्रम स्ट्रेस देकर जाएंगे, एक आध दो घटनाक्रम एकदम आपको उत्साहित कर जाए ऐसा भी होगा, लेकिन जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनेगी। तो परिस्थितियों को देखकर आप निर्णय लें और प्लानिंग करने के बाद ही कार्यों को एग्जीक्यूट करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। एकदम शांति और धैर्य के साथ ये दिन निकाल दीजिए। कोई भी एडवेंचरस वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हित शत्रु मतलब जो चेहरे के ऊपर तो आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा हो, उनकी वो हरकतों का पर्दाफाश आपके समक्ष हो सकता है। रिवेंज लेने का समय नहीं है। समय की नाजुकता को समझिए। अभी ये समय जाने दीजिए, जब आपका समय आए तब सूद समेत वापस लौट आइएगा। तो कल का दिन नेगेटिव है। जो आपका रूटीन कार्य है उसे शांति से करके ये दिन निकाल दीजिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। नॉर्मल से ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी रहेंगे कि सप्ताह के जितने भी इस सप्ताह के या पिछले सप्ताह के सामाजिक रूप से कोई कार्य बाकी है, पारिवारिक रूप से कोई कार्य बाकी है, कार्य क्षेत्र का कुछ बाकी है, तो चलो भाई अब निपटा देते हैं, टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। कुछ आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बनेगी। संतान संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। संतान संबंधित कुछ आकस्मिक खर्चों का समय भी अब शुरू हो रहा है, क्योंकि मीन राशि आपके 5वें घर में पड़ती है, तो थोड़ा सा संभल के चलिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन पॉजिटिव है। सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग रह गए थे उसे समाप्त करने के लिए अच्छा वाला दिन है। घर परिवार की कुछ चिंताएं आपके ऊपर हावी रह सकती है, तो सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को निग्लेक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। अगर वहाँ पे पूरी इंटेंसिटी के साथ आप लगे रहें तो बहुत सारे आपके पेंडिंग वर्क कंप्लीट होंगे। उसके कारण जो सर के ऊपर भारीपन आपको अनुभव हो रहा था वो भी कम होगा। तो ओवरऑल दिन पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, सामाजिक और पारिवारिक कार्यों को इग्नोर नहीं करना है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। आने वाले दिनों में घर परिवार में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वाली सिचुएशंस बन सकती है। घर परिवार का, अपनों का पूरा साथ मिलेगा, और परिवार में किसी अपनों के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं तो उसे रिजॉल्व करने के लिए ये आने वाले कुछ दिन आपके लिए एकदम पॉजिटिव रहेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन एवरेज है। आपके विचारों के साथ आपके मनोमंथन का ये दिन दिख रहा है। बहुत सारे प्रिजुडाइज थॉट्स, मतलब ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो, कई बार इस प्रकार की मनोस्थिति किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार की मनोस्थिति है तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है तो उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन स्ट्रेसफुल है। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस का अनुभव रहेगा। अपनी मेहनत और प्लानिंग के दम पर उस कैओस से, उस स्ट्रेस से बाहर भी निकल जाएंगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण, अचानक से बनने वाली परिस्थितियों के कारण स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बन सकती है। तो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि कैओस क्रिएट होता है, इस प्रकार की स्थितियां दिखा रही है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो उससे निकलना सरल रहेगा। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।